तो मूवी की शुरुआत में हम फी नाम के एक फाइटर को देखते हैं जो बहुत सारे फाइटर के साथ अकेले ही लड़ रहा होता है। फी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए वो सभी फाइटर को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। लेकिन वहाँ बहुत सारे फाइटर आ जाते हैं जिनमें से एक फाइटर फी को मारकर नीचे गिरा देता है। तब फी को अपना बचपन याद आने लगता है और हमें पता चलता है कि फी के पिता अनाथ बच्चों की मदद करते थे और उन्हें रहने की जगह देते थे। एक दिन उन्हें फायरी नाम का बच्चा मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था। फिर फी के पिता उसे अपने आश्रम में लेके आते और उसका ट्रीटमेंट करते। तब फी फायरी को मोटिवेट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साथ ही उसे बताता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक टाइगर नाम की गैंग मजदूरों को वेयर हाउस से गायब कर रही है और जो भी मजदूर गैंग के खिलाफ होते उन्हें मार दिया जाता है। ये जगह चीन के मरीन सिल्क रोड से जानी जाती है। यहाँ सभी इलीगल काम होते हैं। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ सी नाम की गैंग भी है जिसकी ब्लैक टाइगर गैंग से पुरानी दुश्मनी है। ब्लैक टाइगर गैंग फॉरेनर के साथ बिजनेस करने के अलावा अफीम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इलीगल बिजनेस भी किया करती है। इस गैंग के 3 बड़े बॉस है जिन्हें टाइगर के बुलाते हैं। इसमें से पहला टाइगर नॉर्थ ईविल है जो कि मजदूरों का लीडर है। वहीं दूसरा ब्लैक क्रो है जो कि गैम्बलिंग बिजनेस संभालता है और इस जगह से ही सबसे ज्यादा पैसा आता है। इसके बाद तीसरे टाइगर को दिखाते हैं जिसका नाम ओल्ड स्नेक है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और बहुत ही अय्याश इंसान है। इन तीनों टाइगर का बॉस और गैंग का लीडर मास्टर लुई है जो कि तीनों टाइगर को अपना मुंह बोला बेटा मानता है। इसके बाद हम फी को कुछ फाइटर के साथ देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे। फी का यहाँ आने का मकसद गैंग का 4th टाइगर बनना था। अब सभी को मास्टर लुई के पास ले जाया जाता है। यहाँ लुई सभी के सामने अपने एक आदमी को जान से मार देता है क्योंकि उसने गैंग को धोखा दिया था। अब लुई जलती हुई 2 रॉड को उन फाइटर की तरफ करता है जिससे सभी डर जाते हैं, लेकिन फी बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात से लुई बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सभी के लिए चाय मंगाता है। जिसके बाद वो सभी को चाय सर्व करते हुए उनके हाथ पर चाय गिराता है। सभी फाइटर दर्द के कारण अपने कप को नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद लुई सभी से कहता है कि जो भी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सर काट कर मेरे पास लाएगा उसे मैं अपना चौथा मुंह बोला बेटा मान लूंगा और गैंग का 4th टाइगर कहलाएगा। अब हमें कहानी के शुरुआत वाले सीन दिखाया जाता है जहाँ फी नॉर्थ सी के मास्टर से फाइट कर रहा होता है। दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है पर फी मास्टर पर हावी हो जाता है और उसका गला काट कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ नॉर्थ सी गैंग के लोग आ जाते हैं और फी से लड़ने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। फिर फी उनसे मुकाबला करता है पर आखिर में एक फाइटर उसे नीचे गिरा देता है। तब फी का साथी बिग टूथ फी को बचाने के लिए वहां रखे क्रैकर को जला देता है जिससे सभी फाइटर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बिग टूथ मौका देखकर फी को बचाकर ले जाता है। जहां लुई फी के हाथ में नॉर्थ सी के मास्टर का सर देखकर उसे अपना चौथा बेटा मान लेता है। साथ ही अपने तीनों बेटों से कहता है कि वो इतने सालों में जो काम नहीं कर पाए वो फी ने एक दिन में कर दिखाया। वहीं दूसरी तरफ बिग टूथ फी से दोस्ती करता है और वो अपने बारे में बताकर वहां से चला जाता है। अब फी फिर से अपने बचपन की यादों में खो जाता है जहां वो अपने दोस्त फायरी, चुन और लिटिल फा के साथ खेल रहा था। फिर घर आने पर उसे पता चलता है कि लिटिल फा को एक आदमी पकड़ कर ले जा रहा है, इसलिए फी अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने जाता है। लेकिन वो आदमी फी को किक मार कर लिटिल फा को ले जाता है पर अगले ही दिन फी के पिता उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसने लिटिल फा को बेच दिया है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जहाँ नॉर्थ सी के गैंग के मास्टर का बेटा ह्यूलंग अपने पिता का कटा हुआ सर देखता है तब वो कसम खाता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ ही गैंग के रूल के अकॉर्डिंग अपने बैक पर टाइगर का टैटू बनाता है। तब टैटू आर्टिस्ट उसे गैंग के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए कहता है कि गैंग का पूरा पैसा एक ऐसे लॉकर में रखा जाता है जिसकी 2 चाबियां है। इन चाबियों में एक सिल्वर चाबी है तो दूसरी गोल्ड चाबी है। इन चाबियों का एक सेट लुई के पास है और दूसरा सेट उन दोनों टाइगर के पास है जो गैंग को ज्यादा मुनाफा देते हैं। यानी कि एक चाबी ब्लैक क्रो के पास है और दूसरी ओल्ड स्नेक के पास। अब रात में लुई सभी के सामने फी को अपना चौथा बेटा बनाता है। दूसरी तरफ हम ऑर्फन नाम के गैंग को देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेकर मजदूरों को न्याय दिलाने की कसम खाती है।
जिसके बाद फी धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों का खात्मा करके उनकी जगह छीनने लगता है और एक खतरनाक टाइगर बन जाता है। फी अक्सर ऑर्चिड नाम की प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जो कि फी की अच्छी फ्रेंड थी। एक दिन जब वो ऑर्चिड के यहाँ सो रहा था तभी उसे हर बार की तरह लिटिल फा का सपना आता है। फी को लगता है कि शायद लिटिल फा को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया होगा, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। यहाँ ऑर्चिड की बात उसे पता चलता है कि वो फी को पसंद करती है, लेकिन फी उसे सिर्फ अपनी दोस्त मानता था। फी ऑर्चिड को बताता है कि उसके पिता के दुश्मनों ने उनका अनाथ आश्रम जला दिया था। तब उसके पिता ने सभी बच्चों की जान बचाई और उस हादसे में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद फी 4th टाइगर बनने की खुशी में अपनी गैंग के साथ सेलिब्रेट करता है, जिस दौरान वहाँ नॉर्थविल आता है जो कि फी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जबकि फी की ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक से अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ नॉर्थविल फी को लड़ने के लिए उकसाता है पर फी खुद पर कंट्रोल करता है। यहाँ पर पता चलता है कि नॉर्थविल और ब्लैक क्रो के भी आपस में नहीं बनती। तभी ब्लैक क्रो नॉर्थविल का मजाक उड़ाता है, जिसे नॉर्थविल उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ लुई आ जाता है और दोनों को डांटने लगता है। जिसके बाद हम फी के बचपन के दोस्त फायरी और चुन को देखते हैं जो कि अनाथ बच्चों की ख्याल रखते और ऑर्फन गैंग चलाते। यहाँ फायरी चुन को एक ब्रासलेट देता है पर चुन उस ब्रासलेट को वापस कर देती है। असल में फायरी चुन से प्यार करता है लेकिन चुन फी को पसंद करती थी। अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते जो लुई से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की डील करते, जिसके लिए लुई मान जाता है और 300 मजदूरों को किडनैप करके उन्हें विदेश भेजने का सोचता है। इसके बाद फी लुई से पूछता है कि कुछ मजदूर विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें किडनैप करने की क्या जरूरत है। इस पर लुई बताता है कि बिजनेसमैन उन मजदूरों को हमेशा के लिए खरीदने वाले हैं। यहाँ लुई फी से उलंग को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि लुई को लगता है कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगा। दूसरी ओर फायरी और चुन को पता चलता है कि एक बच्चा बीमारी के कारण मर गया है, जिस वजह से वो बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद हमें फिर से फायरी और फी का अतीत दिखाया जाता है जहां वो दोनों अपने पिता का बदला लेने आश्रम में आग लगाने वाले आदमी के पास जाते हैं, लेकिन किसी ने पहले ही उस आदमी को मार दिया था। तभी फी के पिता का एक दोस्त वहां आ जाते हैं जो कि एक मॉन्क है। वो उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और कई सालों तक उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है। साथ ही उन्हें सिखाता है कि बदला लेने से अच्छा लोगों की रक्षा करना होता है। फिर एक दिन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तब दोनों मिलकर ऑर्फन गैंग बनाते हैं और लोगों की मदद करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फी ब्लैक टाइगर गैंग में मजदूरों को बचाने के लिए शामिल हुआ है। इसके बाद हम चुन को देखते हैं जो कि लोगों के कपड़े सीने का काम करके यहाँ रह रही थी। तभी ऑर्चिड उसे देखती है और उसे सिलने के लिए अपने कपड़े देती है। असल में चुन इस काम के जरिए वो फी को मैसेज भेजा करती थी। यहाँ फी चुन के बैग में एक मैसेज रख देता है। ऐसा करते हुए उसे ऑर्चिड देख लेती है। जिसके बाद फायरी और चुन उस मैसेज को देखते हैं जिसमें ओल्ड स्नेक के पास सोने वाली चाबी होने की जिक्र होता है। इसलिए अगली सुबह ऑर्फन गैंग प्लानिंग करके ओल्ड स्नेक से चाबी छीन लेते हैं। तब ओल्ड स्नेक अपने लोगों के साथ चुन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ फायरी और उसके साथी आकर ओल्ड स्नेक पर अटैक करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो उसकी चाबी की कॉपी लेकर उस चाबी को उसकी पॉकेट में रख देते हैं। रात में लुई को पता चलता है कि ऑर्फन गैंग ने ओल्ड स्नेक को मार डाला है, लेकिन वो जब उसकी चाबी को देखता है तो वो बेफिक्र हो जाता है और इस मामले में ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब मास्टर उस चाबी की जिम्मेदारी नॉर्थविल को सौंपता है। जिसके बाद फी बिग टूथ के साथ गैम्बलिंग करने जाता है जहां वो बार बार अपने पैसे हारता है। क्योंकि फी 4th टाइगर है इसलिए वो गैंग मेंबर से बार बार उधार लेता है, पर आखिर में उसे पैसे देने से मना कर दिया जाता है, जिससे फी को गुस्सा आ जाता है। तब ब्लैक क्रो फी को अपने साथ ले जाकर उसे 50 चांदी के सिक्के गिफ्ट करता है, पर फी उससे 300 सिक्के की डिमांड करता है, जिससे ब्लैक क्रो को गुस्सा आ जाता है। तब फी उसे सोने की चाबी दिखाता है जो कि असली चाबी की कॉपी थी। फी कहता है कि उसने नॉर्थविल के आदमी को इस चाबी की कॉपी बनाते हुए देखा था, इसलिए उसने चाबी छीनकर उस आदमी को वहीं मार डाला। असल में फी का प्लान ब्लैक क्रो और नॉर्थविल को आपस में लड़ाने का था। यहाँ ब्लैक क्रो को लगता है कि ओल्ड स्नेक को नॉर्थविल ने ही मारा होगा, इसलिए अभी वो फी के साथ
मिल जाता है और उसकी डील मान जाता है। इसके बाद दोनों गैंग का खजाना देखने जाते हैं। ब्लैक क्रो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास दोनों चाबियां थी। रात में फी मछली पकड़ने जाता है जहाँ फायरी भी मछली पकड़ रहा था। फी उसे मछली देते हुए कहता है कि बड़ी मछली फंस चुकी है। अब फायरी घर आकर फी के मैसेज देखता है जिसमें खजाने का मैप था। अगली सुबह चुन ऑर्चिड के ड्रेस लौटाने के लिए आती है जिसमें उसने फी के लिए एक मैसेज रखा था और ऑर्चिड चुन से जेलस होती है क्योंकि फी चुन को पसंद करता है। इसलिए वो चुन को झूठ बोलती है कि फी अक्सर उसके कपड़े फाड़ देता है। इस बात से नाराज होकर चुन फी को देखे बिना ही वहां से चली जाती है। यहाँ फी मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि वो अगले दिन अपने काम शुरू कर देंगे। जिसके बाद लुई फी को अपने हथियार दिखाने के लिए ले जाता है। लुई बताता है कि ओल्ड स्नेक के मरने के बाद उसे लगता है कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तभी उलंग अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। लुई भी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है इसलिए बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को मारने लगता है। वहीं फी और उलंग के बीच फाइट होती है। उलंग फी पर हावी हो रहा होता है। इसी बीच उलंग के और भी लोग आ जाते हैं जिनसे लड़कर लुई उन्हें मारने लगता है। दूसरी ओर उलंग फी पर कंटिन्यूअस अटैक करता है। तब लुई आकर उसे बचाता है जिसके बाद फी मौका देखकर उलंग का हाथ काट देता है। पर फी उसे जान से मारना नहीं चाहता था इसलिए लुई फी के तलवार पर किक करके उलंग को मार देता है। दूसरी ओर ऑर्फन गैंग लुई के अफीम वेयर हाउस को जला देती है जिस दौरान फायरी को लुई के लोग देख लेते और उसका पीछा करने लगते। दूसरी तरफ ब्लैक क्रो चुन को भागते हुए देखकर उसका पीछा करता है। इधर मास्टर को कुछ समझ नहीं आता तब फी इस मामले को सुलझाने के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद हम फायरी को उन लोगों से लड़ते हुए देखते हैं लेकिन ज्यादा लोगों के कारण फायरी वहां फंस जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं ब्लैक क्रो चुन का पीछा करते हुए एक घर में पहुंच जाता है जहाँ फी अपने लोगों के साथ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पता चलता है कि चुन के पेरेंट्स को ब्लैक क्रो ने मारा था। अब वो सभी मिलकर ब्लैक क्रो को मार डालते और उससे दोनों चाबियां चुरा लेते। जिसके बाद फी चुन को बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है और अगले ही दिन फायरी को ये बात बता देगा। चुन उससे ऑर्चिड के बारे में पूछती है जिस पर वो बताता है कि ऑर्चिड सिर्फ उसकी दोस्त है। अब जैसे ही फी ब्लैक टाइगर की हेडक्वार्टर में जाता है तो वो देखता है कि उन लोगों ने फायरी को पकड़ लिया है। मास्टर लुई फी से उसे मारने को कहते हैं। तब फायरी लुई को बताता है कि उसका खजाना चोरी होने वाला है। ये सुनकर लुई अपने लोगों के साथ लॉकर की तरफ निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि चुन सभी गरीबों के साथ मिलकर खजाने की चोरी कर लेती है। यहाँ फी फायरी को बचाने लगता है जिस पर फायरी उसे ये करने से मना कर देता है। असल में फायरी नहीं चाहता है कि लुई को फी के सच्चाई के बारे में पता चले क्योंकि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। फी उसे बचाना चाहता था। तभी वहाँ लुई अपने लोगों के साथ आ जाता है और फी को फायरी की जबान काटने को कहता है। लेकिन तभी गैंग के लोग ब्लैक क्रो की बॉडी लेकर आ जाते हैं। बॉडी चेक करने पर उन्हें ब्लैक क्रो की चेस्ट पर नॉर्थ इविल की छड़ी की निशान दिखाई देता है जिससे लगता है कि नॉर्थ इविल ने ही ब्लैक क्रो को मारा है। असल में फी ने नॉर्थ इविल के छड़ी की कॉपी से ब्लैक क्रो के चेस्ट पर वो निशान दिया था। नॉर्थ इविल लुइस से कहता है कि उसे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा किया है और गुस्से में आकर फायरी को सब कुछ सच बोलने को कहता है जिस पर फायरी उससे कान में कहता है कि वो कुछ नहीं बताएगा और अचानक ही अपनी गर्दन को वो ओल्ड स्नेक के तलवार के पास लाकर काट देता है जिससे फायरी की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब सबको लगता है कि नॉर्थ इविल ने जानबूझकर फायरी को मारा है लेकिन लुई को अभी भी शक था कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। यहाँ फी फायरी की मौत से दुखी होकर उसके साथ बिताए अच्छे दिनों को याद करने लगता है। इसके बाद हम फी को ऑर्चिड के पास देखते हैं। फी बहुत रोता है और ऑर्चिड को फायरी की मौत के बारे में बताता है। फी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब फायरी के बिना 300 मजदूरों का पता कैसे लगाएगा। साथ ही नॉर्थ इविल को भी उस पर शक हो गया है। तभी हम देखते हैं कि बिग टूथ फी की बातों को सुन रहा है लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता। फी बाजार में आकर नोटिस करता है कि लुई के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं लेकिन वो ऑर्फन गैंग को अलर्ट होने और मिशन को अवॉइड करने की सोचता है। फी एक स्टोरी सुनाने वाले आदमी के पास जाता है और उसे एक ऐसी स्टोरी सुनाने को कहता है कि जिससे सुनकर ऑर्फन गैंग तक उसका मैसेज पहुंच जाएगा। फी का ये प्लान काम करता है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। लुई जब उस स्टोरी को सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि उन लोगों को अलर्ट करने के लिए उस आदमी को स्टोरी सुनाने का बोला होगा। इसलिए
लुई उस आदमी से पूछता है कि ये स्टोरी सुनाने को किसने कहा, पर वो आदमी अंधा होता है, इसलिए मास्टर उसे आवाज पहचान कर उस आदमी का पता लगाने को कहता है। मास्टर के सभी लोग एक एक करके उसके कान में उसी स्टोरी का नाम लेते हैं, पर फिर उस आदमी के कान में कहता है कि मैं उसी गैंग का मेंबर हूँ जिसने कल रात सबको खजाना दिलाया था। ये बात सुनकर वो अंधा आदमी मास्टर को फी का सच नहीं बताता। इसके बाद हम नॉर्थ इविल को देखते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाकर एक रूम में मसाज करवा रहा था। तभी ऑर्चिड अपने साथी के साथ वहां आती है और नॉर्थ इविल से मिलने का कहती है। ऑर्चिड नॉर्थ इविल से मिलकर उसे फी की सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यहाँ ऑर्चिड की बातों से पता चलता है कि उसका असली नाम फा है और ये वही लड़की है जिसके बारे में फी हमेशा बात करता था। जिसके बाद नॉर्थ इविल उसके साथ रोमांस करता है। तब ऑर्चिड मौका पाकर नॉर्थ इविल पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और जान से मार डालता है। अब वो ऑर्चिड की साथी की ओर आता है जो कि चुन होती है। जैसे ही नॉर्थ इविल उसके पास आता है वो उसे जान से मार देती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्चिड ने फी के लिए नॉर्थ इविल को मारने का डिसीजन लिया था, क्योंकि वो हमेशा के लिए फी के दिल में रहना चाहती थी। दूसरी तरफ फी को मजदूरों की लोकेशन पता चल जाती है। जब फी चुन के साथ होता है तब चुन उसे ऑर्चिड की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर फी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन फी अपने लोगों को इकट्ठा करके लुई से लड़ने का कहता है और फिर सभी लोग पूरे शहर में लुई के सच्चाई के बारे में बताने लगते हैं, जिसके कारण सभी लोग लुई के खिलाफ हो जाते हैं। तब लुई ऐलान करता है कि जो भी फी को मारेगा वो उसका मुंह बोला बेटा बन जाएगा। जिसके बाद लुई के लोग पूरे शहर में दंगे करके लोगों को मारने लगते हैं। तभी हम फी को देखते हैं जो अपने साथी को बचा कर ले जा रहा होता है। तब बिग टूथ उसकी हेल्प करता है और गैंग के खिलाफ लड़ाई करता है। इसके बाद फी अपने साथियों के साथ जाकर मजदूरों को आजाद कर देता है और फिर सभी मजदूर लुई के पास जाकर आंदोलन करने लगते हैं। तो फी लुई से कहता है कि अगर उनके बीच लड़ाई हुई तो काफी लोगों की जान जाएगी, इसलिए उसने फैसला किया है कि सिर्फ वो और लुई आपस में फाइट करेंगे, जिसके लिए लुई मान जाता है। फाइट करने से पहले फिर रूम में आग लगवा देता है। फिर हम दोनों के बीच फाइट देखते हैं जिसमें मास्टर लुई फी को बुरी तरह मारता है, पर बाद में फिर लुई पर हावी हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर लुई का हाथ पकड़कर उसे बचाना चाहता है, लेकिन लुई उसकी मदद लेने से मना कर देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद फी अपना एक आश्रम खोलता है और अपने पिता का सपना पूरा कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।